All right. So Beer Baharia from Sky Force, Ibrahim Ali Khan from Nadaniya and Sarzami Junaid Khan from Maharaj and Labyapa and Aman Devgan from Azad. ये सारे रिसेंटली लॉन्च नेपोकिड्स ऐसा क्या नहीं कर पाए जो आहान पांडे ने सयारा से कर दिया। डे 1 22 करोड़ एंड टिल डे 10 अराउंड 250 करोड़, विच मीन सयारा ने रिलीज होने के बाद ऑन एन एवरेज नेली 25 करोड़ रुपीस हर दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाए हैं। और ये सिर्फ इंडिया का नेट कलेक्शन है। अगर हम वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन देखें तो इट इज नियरली 373 करोड़ ऑफ दिस पर्टिकुलर मूवी, जिसका इफेक्ट ये है कि अजय देवगन जो कि अपनी मूवीज को कभी भी दूसरी बड़ी मूवीज के साथ क्लैश करने से डरते नहीं थे, उन्हें तक अपनी मूवी सन ऑफ सरदार 2 की रिलीज डेट को पोस्टपोन करना पड़ा। एंड मूवी की करंट प्रोग्रेस और क्रेज को देखते हुए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जेन जी ऑडियंस के बीच इस मूवी को कल्ट में गिना जाएगा इन देयर जनरेशन। एंड इन टुडेज वीडियो वी विल टॉक अबाउट आहान पांडे एंड हाउ ही क्रस्ड अदर नेपो किड्स एक्टर्स फ्रॉम द इंडस्ट्री। So 27 years old Ahan is the son of Alok Pandey, also known as चिक्की पांडे, जो कि बाय प्रोफेशन एक बिजनेसमैन है एंड ये एक्टर चंकी पांडे के बड़े भाई हैं। सो आहान पांडे चंकी पांडे का नेफ्यू है और अनन्या पांडे का कजिन है, विच ऑब्वियसली मेक हिम अ नेपोकिड। एंड इफ वी टॉक अबाउट आहान्स बॉलीवुड जर्नी, तो सयारा में काम करने से पहले आहान ने जस्ट लाइक एनी अदर नेपोकिड स्टार्टिंग में एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है। उसने फ्री की, अली रॉक ऑन 2, मर्दानी 2 और द रेलवे मैन में एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया हुआ है। एंड आफ्टर दैट ही वाज कास्टेड इन सयारा विच वाज प्रोड्यूस्ड बाय वाईआरएफ एंड डायरेक्टेड बाय मोहित सूरी, जहां पर उसने कृष कपूर का कैरेक्टर को प्ले करा है। एंड ऑन 18 जुलाई 25 को सयारा मूवी थिएटर्स में रिलीज हुई एंड ओपनिंग डे में ही इस मूवी ने टू बी प्रिसाइज 1.25 करोड़ का नेट कलेक्शन किया, जो कि किसी भी डेब्यूटेंट के लिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। एंड ये मूवी ईयर 2025 की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म में से टॉप 5 में आती है। सबसे पहले बात करते हैं कि मूवी इतनी बड़ी हिट हुई कैसे। एंड दिस इज द फैक्ट कि बॉलीवुड या उसको फॉलो करने वाले किसी भी ट्रेड एनालिस्ट ने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर इतनी बड़ी हिट होगी, क्योंकि इनिशियली मूवी का इतना ज्यादा बज़ नहीं था। लेकिन लेटर ऑन मूवी रिलीज होने के पहले इसकी एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट आती है, जहां पर इसके 3.8 लाख टिकट सोल्ड आउट हुए थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली रिलीज के पहले ही इस मूवी ने 9.39 करोड़ कमा लिए थे। एंड फॉर द कॉन्टेक्स्ट, सयार ने अक्षय कुमार की स्काई फोर्स, अजय देवगन की रेड 2, आमिर खान की सितारे जमीन पर एंड इवन सलमान खान की सिकंदर को भी एडवांस बुकिंग के केस में आउटशाइन किया है। वहीं अगर हम नेशनल चेन्स की बात करें लाइक पीवीआर एंड सिनेपोलिस, सयारे ने 1.95 लाख टिकट सेल किए हैं, विच वाज सेकंड हाईएस्ट इन 2025 आफ्टर विकी कौशल छावा। एंड बिकॉज ऑफ दैट मूवी ने लाइमलाइट अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया। आफ्टर दैट मूवी का म्यूजिक एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस मूवी की सक्सेस के पीछे। अगर हम मोहित सूरी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ही वॉज फेमस फॉर हिज मूवीज, सॉन्ग्स एंड म्यूजिक। फिर चाहे आवारापन हो, आशिकी 2, हमारी अधूरी कहानी या फिर मलंग, मोहित सूरी की मूवीज कैसी भी रहती हों लेकिन सॉन्ग्स चार्ट बस्टर्स रहते थे। एंड सेम गोज विद दिस पर्टिकुलर म्यूजिक एल्बम एज वेल। इस मूवी के सॉन्ग्स आपको 2010 टू 2015 के टाइम के सॉन्ग्स की वाइब देते हैं, विच आर वेरी मच फ्रेश एंड न्यू विदाउट एनी रीमिक्स सॉन्ग इन द एल्बम, विच इज़ अ बिग प्लस इन टूडेज टाइम, जहाँ पर आपको सॉन्ग्स में मेलोडी और अच्छे लिरिक्स सुनने को नहीं मिलते हैं। अलॉन्ग विद दैट मेकर्स की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी बहुत डिफरेंट थी। इन टूडेज वर्ल्ड जहाँ पर मूवी रिलीज के टाइम पर मूवी के लीड्स को लेकर अंधा प्रमोशन करा जाता है, वहीं इन द केस ऑफ सयारा एक्सेप्ट द डायरेक्टर मोहित सूरी आपको किसी का भी इंटरव्यू देखने को नहीं मिलता है, विच इज़ स्ट्रेंज एक्चुअली। एंड ये स्ट्रैटेजी वर्क कैसे कर गई ये अपने आप में एक मिस्ट्री है, क्योंकि जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं उस वर्ल्ड की सबसे वैल्यूएबल चीज़ है अटेंशन। एंड इन द केस ऑफ दिस मूवी लीड कैरेक्टर्स को इंटेंशनली अटेंशन से दूर रखा जा रहा है। मे बी ये रीज़न हो सकता है कि कहीं कुछ ऐसे कन्वर्सेशंस इंटरव्यू के दौरान ना निकल आएँ जो कि फोकस को मूवी से डाइवर्ट कर दें, एज वी हैव सीन इन द पास्ट, जहाँ पर हमने नेपो किड्स को ब्लंडर करते देखा है इवन दो दे वर मीडिया एंड पीआर ट्रेंड। अपार्ट फ्रॉम दैट इस मूवी से काइंड ऑफ आशिकी 2 की वाइब आती है। एंड सेम गोज विद द लीड एक्टर्स ऑफ द मूवी। स्पेशली मूवी के ट्रेलर को देखकर यही लगता है। सयारे के लीड एक्टर से कहीं न कहीं आपको आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर जैसी ही वाइब आती है। एंड एज़ पर द स्टोरीज़ रिक्वायरमेंट मूवी के कैरेक्टर के अकॉर्डिंग बहुत ही एज रिलेवेंट एक्टर्स को कास्ट करा गया है, जो कि इस मूवी की स्टोरी को जस्टिफाई कर सके। एंड एज़ वी हैव ऑलरेडी सीन इन वेरियस मूवीज़ जहाँ पर मेल एंड फीमेल एज रिलेवेंट कैरेक्टर्स को प्ले करें। एंड क्योंकि एज रिलेवेंट कास्टिंग हुई है लीड एक्टर्स की इन दिस मूवी, विच इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई जेन ज़ी इस मूवी की स्टोरी और कैरेक्टर्स से कनेक्ट कर पाए हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द एक्टिंग ऑफ द एक्टर्स प्रेजेंट इन दिस मूवी। मूवी के लीड हो या फिर सपोर्टिंग एक्टर्स, दे हैव ऑल डन अ डिसेंट जॉब। क्योंकि अगर हम मूवी की स्टोरी की बात करें तो ऐसा नहीं है कि हमको कुछ अलग मूवी में देखने को मिल रहा है या फिर ऐसा हमने पहले कभी देखा नहीं है। बट एज ऑलवेज मोहित सूरी की मूवी इज ऑल अबाउट इमोशंस, एंड अगर एक्टर्स कैरेक्टर्स के इमोशनल डेप्थ को नहीं पकड़ पाते हैं तो सीन डेड हो जाता है। एंड हेयर आहान पांडे शाइन्स फ्रॉम द अदर नेपो किड्स जिन्होंने रिसेंटली डेब्यू किया है। जनरली जब हम किसी नेपो किड का लॉन्च देखते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउस से उनको लॉन्च करा जाता है विद बिग डायरेक्टर्स
एक्टिंग तो जनरली इनको आती नहीं है, तो कोशिश करी जाती है कि किसी सीज़न्ड एक्टर्स के साथ इनको पेयर किया जाए सो दैट बैलेंसिंग एक्ट चलता रहे एंड मूवी के सीन्स फ्लैट ना जाएँ। एंड मूवी के रिलीज़ के पहले नेपो किड्स का गंदा पीआर पुश भी देखने को मिलता है थ्रू रील्स, शॉर्ट्स, इंटरव्यूज़ एंड पॉडकास्ट। एंड इनकी कोशिश होती है कि वो खुद को कई हद तक मिडिल क्लास या फिर डाउन टू अर्थ दिखाने की कोशिश करें, ताकि ऑडियंस से कनेक्ट बन सके और वो ऑडियंस के बीच में रेलेवेंट रह सकें। फॉर एग्जाम्पल वीर बहारिया को अक्षय कुमार के साथ लॉन्च करा गया था, वहीं ईशान कट्टर और जानवी कपूर को करण जौहर ने धर्मा प्रोडक्शन से लॉन्च करा था विद अ वेरी सेफ प्रोजेक्ट कॉल्ड धड़क, which was a remake of hit movie सैराट. We have also seen Ibrahim Ali Khan in Sarzami, again produced by Karan Johar and Dharma Productions, opposite Kajol and Prithviraj Sukumar. And same goes for Sara Ali Khan, जिसको कि सुशांत सिंह राजपूत के अपोजिट लॉन्च करा गया था। बट इन दिस मूवी आहान पांडे और अनीत ने काफ़ी डिसेंट एक्टिंग करी है। माइंड यू, दे आर स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस एंड इट इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, बट स्टिल दे वर नॉट लाइक अदर नेपो किड्स जिनसे बेसिक डायलॉग डिलीवरी भी नहीं हो पाती है। दे वर फार बेटर देन देम। एंड सबसे ज़रूरी बात, मूवी को देखकर कहीं पर भी एक्टर से आपको क्रिंजी वाइब नहीं आती है। हाँ, मूवी के सेकंड हाफ में क्रिंज मोमेंट ज़रूर आते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो अनबियरेबल हों। बाकी आहान पांडे की करियर की ये सिर्फ शुरुआत है, जो कि काफ़ी डिसेंट है, बट स्टिल देयर इज़ प्लेंटी टू प्रूव इन द फ्यूचर। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि आने वाली मूवीज़ में हान कैसे एक्टिंग करता है। वही मूवी की लीड एक्ट्रेस अनीत पड्डा इज़ आउटस्टैंडिंग इन दिस मूवी, शी वाज़ इनक्रेडिबल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऐसा हुआ है कि जब हमने एक न्यूकमर को बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते देखा है विदाउट बीइंग अ प्लास्टिक ब्यूटी। वहीं ऑन द अदर साइड हमको ऐसा भी नैरेटिव देखने को मिल रहा है कि मूवी की हाइप को बढ़ाने के लिए पेड पीआर करा जा रहा है एंड दिस इज़ नॉट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जब हमको किसी मूवी के पेड पीआर के बारे में जानने को मिल रहा है। स्काई फोर्स के टाइम पर वीर पहाड़िया की पीआर को हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। बट द थिंग इज़ दैट पीआर का यूज़ अब हमको फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता रहेगा, क्योंकि इट इज़ अ टूल टू मार्केट योर प्रोडक्ट और टू पुश एनी एजेंडा। लेकिन जिस तरह के विजुअल्स हमको थिएटर से देखने को मिल रहे हैं सैयारा के केस में, ये डेफिनेटली मूवी की ओवरऑल इमेज को हार्म कर रहे हैं। एंड इससे होगा ये कि इस मूवी को उसका ड्यू क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि बेसिक इमोशंस तो सबके होते हैं एंड देयर इज़ नो हार्म इन एक्सप्रेसिंग देम। लेकिन रील एंड शॉर्ट्स को वायरल करने और मूवी की हाइप से खुद को रेलेवेंट रखने के लिए जो भी इस मूवी की ऑडियंस कर रही है, इट इज़ एक्चुअली टार्निशिंग द इमेज ऑफ दिस मूवी। दैट्स व्हाई इसको निब्बा निब्बी मूवी या फिर छपरी छाप मूवी कहा जा रहा है। बाकी ओवरऑल इट इज़ अ डिसेंटली गुड वन टाइम वॉच मूवी विद डिसेंट एक्टर्स। So this was it for this particular video. Share your thoughts regarding this in the comment section and I will see you in the next video. Till then, take care of yourself and thank you so much for watching.